सरकटा और भूत भूपुरवा गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। रात होते ही ये गांव सुनसान और डरावना हो जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ एक भूत और सरकटा राक्षस का साया है। ये दोनों गांव के पास के जंगल में रहते थे और रात के अंधेरे में बाहर आते थे। गांव वालों के अनुसार सरकटा एक ऐसा राक्षस था जिसका शरीर तो था लेकिन सिर नहीं। वह अंधेरे में शिकार की तलाश करता और जिस पर भी हमला करता उसे मारकर अपने साथ जंगल में ले जाता थी। गांव के वीर युवकों की योजना। गांव में अक्सर इन दोनों के कारण अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। कई बार पशु गायब हो जाते और कुछ लोग जंगल में गए तो वापस नहीं लौटे। एक रात गांव के कुछ वीर युवकों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उनमें से राघव सबसे बहादुर था। उसने कहा, अगर हम आज डर गए तो ये भूत और सरकटा हमें हमेशा डराते रहेंगे। हमें इन्हें खत्म करना होगा। योजना बनी कि रात को जब गांव के लोग सो जाएंगे तब राघव और उसके 3 साथी अर्जुन, मोहन और विकास जंगल में जाकर इन दोनों से सामना करेंगे। अंधेरे जंगल की रहस्यमयी यात्रा। रात के सन्नाटे में चारों युवक मशाले लेकर जंगल की ओर बढ़े। रास्ते भर पक्षियों की अजीब आवाजें और सूखे पत्तों की सरसराहट उनके साहस को परख रही थी। जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुंचे उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक एक सफ़ेद साड़ी में महिला पेड़ के पीछे से निकली। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया लेकिन राघव ने उसे रोक लिया। राघव ने जोर से पूछा, तुम कौन हो और क्यों गांव वालों को डराती हो? भूत ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं एक साधारण महिला थी जिसे इसी गांव के कुछ लोगों ने धोखा देकर मारा था। अब मेरी आत्मा भटक रही है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती लेकिन मेरा दर्द मुझे चैन नहीं लेने देता। राघव ने शांत स्वर में कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन पहले हमें सरकटा से निपटना होगा। सरकटा का सामना। जंगल के और अंदर जाते ही उन्हें सरकटा की डरावनी आवाज सुनाई दी। उसकी भारी भरकम परछाई पेड़ों के बीच से झांक रही थी। विकास ने मशाल ऊपर उठाई तो देखा कि सरकटा एक पेड़ के पास खड़ा है। उसका विशाल शरीर चमक रहा था और उसकी उपस्थिति से ठंडी हवा चलने लगी। सरकटा अचानक चारों पर झपट पड़ा। राघव ने साहस दिखाते हुए अपनी मशाल उसकी ओर फेंकी। आग की लपटें देखकर सरकटा पीछे हट गया। अर्जुन और मोहन ने पेड़ की सूखी टहनियां जलाकर उसे घेर लिया। भूत ने भी मदद करते हुए सरकटा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रहस्य का अंत। लड़ाई के बीच राघव को एक पुरानी किताब का स्मरण हुआ जिसमें लिखा था कि सर का वध केवल आग से हो सकता है। उन्होंने आग की बड़ी लपटें बनाकर सरकटा को जला दिया। जलते ही सरकटा एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। भूत ने राघव को धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा को भी शांति मिल सकती है। उसने राघव से वादा किया कि वह अब गांव में किसी को नहीं डराएगी। नया सवेरा। अगली सुबह गांव के लोग जब जागे तो जंगल की ओर से राघव और उसके साथियों को आते देखा। उन्होंने पूरी घटना सुनाई और पूरे गांव ने मिलकर उनकी बहादुरी का जश्न मनाया। भूतिया पूर्वा अब पहले की तरह डरावना नहीं रहा। लोग अब रात में भी आराम से घूमने लगे। लेकिन सरकटा और भूत की ये कहानी हर किसी को याद दिलाती है